अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैनवा की बेसिक्स पे, जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उस पर डिफरेंट टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करना है, मर्ज करना है, एडिटिंग वगैरह किस तरह से होती है, अगर आपको उसमें पिक्चर्स अपलोड करनी है वो कैसे होती हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि प्रेजेंटेशन की जो ज़्यादातर पार्ट हैं जो कि आपको यूज़ करने में आएंगे वो आपको सारे कवर करा दूँ इन अ कंसाइज पीरियड ऑफ टाइम। रीज़न इज़ ज़्यादातर लोग उसी वक्त वीडियो देखने आते हैं जब प्रेजेंटेशन बनानी होती है। लेट्स बिगिन। तो कैनवा को जब आप लॉगिन कर लेंगे तो मेन आपको पेज इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे साइड पे होम, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट, ब्रांड, कैनवा एआई होगा और यहाँ पे शीट, डॉक, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो, वेबसाइट, इन सब के अलग अपने अपने समझने के लाइक यूज़ हैं। बट हमारा मेन फोकस है प्रेजेंटेशन का। नीचे जो फाइल्स आ रही है समझ लीजिए मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह पे काम किया है। प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे होता ये है कि आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिससे आपका प्रेजेंटेशन का काम आसान हो जाता है। तो उसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स भी होते हैं जो कि आप साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर ही बात करेंगे। और कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको पसंद तो आएंगे लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि हम कैनवा का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करते हैं देन ऑफ कोर्स आप सारे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लें यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। ऑफ कोर्स मैं भी फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जब ये सारा खुल गया है, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, पेज 1। यहाँ पे कुछ भी आपने टेम्पलेट वगैरह चूज नहीं किया हुआ। लेफ्ट साइड पे टेम्पलेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके अब लेट्स से मैं बना रहा हूँ मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आके मैं टाइप कर देता हूँ मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, बिकॉज अब मुझे सिर्फ उसी के टेम्पलेट नजर आ जाए मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड। अब यहाँ पे जिन पे ये क्राउन सिंबल बना हुआ है ना, ये मैं यूज नहीं कर सकता। रीजन बीइंग ये कैनवा प्रो चाहिए इसके लिए। बट बाकी सारे जिस तरह से ये हैं डिफरेंट, ये मैं यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ दिख क्या रहा है टाइटल पेज। अब टाइटल पेज मुझे अच्छा लगे और बाकी सारी स्लाइड मुझे अच्छी ना लगे तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं क्लिक करता हूँ, मुझे बाकी सारी स्लाइड दिख जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टाइटल पेज मुझे किसी का पसंद आ रहा है तो सारी स्लाइड पसंद आएंगी, जो कि ऑब्वियस बात है। तो आप चेक कर सकते हो। मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज उसका आ जाता है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई सारी चीज़ें कवर्ड है या नहीं है। मैंने देखा ये सारा तो मोस्टली जो है ना ये एनिमेशन वगैरह का आ रहा है और मुझे एनिमेशन वाला नहीं चाहिए, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं सिंपली बैक चला जाऊँगा। बैक पे जाके मैंने ये चूज़ किया। नेट से मुझे ये वाला समझ आ रहा है कि हाँ ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। इसका मैंने पहले पेज पे क्लिक किया। ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब ये आ रहा है अप्लाई ऑल 13 पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। देखिएगा थोड़ा लोड होने में टाइम लेंगे। देखिए सारे आ गए। अब ये सारे पेज जब इधर आ गए हैं तो अब इनको मैं देख सकता हूँ। अगर इनमें से मुझे कोई एक ऐसा पेज है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेट से डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये वाला बजट वाला पेज तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह कोई डाटा दिखाना ही नहीं है। मैंने सिर्फ सिंपली उसको चूज किया है और डिलीट प्रेस किया है और वो हट गया। इन केस अब वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया तो मैं Ctrl+Z दबा दूंगा, वापसी आ जाएगा। बहुत इजी है। अगर आपने बेसिक वगैरह MS एक्सेल वगैरह सब पे काम किया हुआ है तो समझ लें वही है। इस तरह से कोई चीज़ है कि शॉर्ट कीज वगैरह वैसे ही है। डिलीट दबा रहे डिलीट हो रहा है, Ctrl+Z कर रहे हैं तो अंडू हो रहा है। उस लिहाज से मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन वगैरह में अगर मुझे एडिटिंग वगैरह के लिहाज से बात करूँ तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं पहले पेज पे आऊँ, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग प्लान। अब मैं मार्केटिंग प्लान नहीं चाह रहा है, यहाँ पे चाह रहा हूँ मार्केटिंग एनालिसिस। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको चूज किया मैंने, मार्केटिंग एनालिसिस लिख दिया। ठीक है, अब ये ज़्यादा बड़ा आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, इसको देखें। अव्वल तो ये कि मैं इसको शेयरिंग कर सकता हूँ ऐसे कर। देखें ये जब मैं कर रहा हूँ इसकी अलाइनमेंट आउट हो रही है, ये सेंटर से इधर जा रहा है। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि मैं सारा ये चूज करूँ और यहाँ से टेक्स्ट का जो साइज है वो कम कर देता हूँ। मैं कम करता जा रहा हूँ। अभी देखें खुद ही ये फॉर इस तरह से अरेंज हो गया है। मैंने यहाँ साइडों से नहीं किया। अब यहाँ पे ऐड अ सबटाइटल और कंपनी टैगलाइन वगैरह ये मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। ये आइकन आ रहा है ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो लोगो वगैरह है लेट से मुझे चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं डिलीट इसको भी कर सकता हूँ। बाकी जो प्रेजेंटेड बाय ये ओलिविया मैं चाह रहा हूँ सेंटर में है। अभी देखिए जब मैं सेंटर में ला रहा हूँ ये लाइन आ रही है, आपको दिख रही होगी बीच में ये वाली लाइन। ये मुझे बता रहा है कि अलाइनमेंट वगैरह आप जो कर रहे हो उसके लिहाज से अब यहाँ रोक दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपना नाम लिख सकता हूँ या चाहूँ तो प्रेजेंटेड बाय ग्रुप नंबर 4। लेट से हमारा प्रेजेंटेशन का जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 4 है तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, स्मॉल करना चाह रहा हूँ, वो सब उस तरह हो जाएगा। ये मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ और इसके लिहाज से अलाइनमेंट वगैरह भी ऑफकोर्स हो सकती है। अलाइनमेंट के लिहाज से मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एडवांस। अगर मैं लाइन स्पेसिंग देखें अब यहाँ बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसका रीज़न क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। लेट से अगर मैं 2 लाइन का डाटा है ना मेरा, लेट से यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ना, पहली हमजा ये लिख दिया मैंने।
अब अगर मैं इस पर क्लिक करके ना ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की लाइन स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ, देखें क्या हो रहा है, लाइनों के आपस का गैप बढ़ रहा है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि यार ये तो अच्छा लग नहीं रहा, जितना पहले था ना वो वैसा हो जाए, कंट्रोल जी करता जा रहा हूँ, वैसे ही हो गया वापस। और इसको मैं भी उसी लिहाज से कर देता हूँ कि ये इसके अंदर ही आ जाए, देखें वैसे ही हो गया। तो लाइन स्पेसिंग से तो ये हो रहा था, टेक्स्ट स्पेसिंग से क्या हो रहा है, ये जो लेटर स्पेसिंग है देखें, ये PRE के आपस का गैप जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये वापस मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, वैसा वही हो गया। ओवरव्यू पे आ जाते हैं। लेट्स से ये वाले जो पेज है इस पे ये 7 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो बाकी मैं उड़ा के सिंपल अपने लिहाज से कर सकता हूँ, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और बैकग्राउंड पे ये तस्वीर जो आ रही है वैसे तो अच्छी लग रही है, बट लेट्स से आप चाह रहे हैं कि नहीं यार ये ना आए, या ये इतनी पूरी ना आए, देखें मैंने कम कर दी, ये सिर्फ इतनी आए, या डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से चीज़ें हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह में आप अपने लिहाज से एडिट कर सकते हैं। ओवरव्यू की हेडिंग है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव कर देता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब मान लें हमारे 7 ऑब्जेक्टिव थे, ये इस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें एक और अगली स्लाइड पे हम आते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक कवर हमारी आई गेस बिल्कुल जो बेसिक है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिहाज से बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन वगैरह में क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप पॉइंट्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके लेट से 3 पॉइंट है जिस तरह से यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, 3 पॉइंट हैं। तो 3 पॉइंट पे ऐसा हम नहीं चाहते, जनरली जो एक प्रेजेंटेशन का रूल है कि जब हम पहला पॉइंट बता रहे हैं ना तो अगले पॉइंट भी नजर आने लग जाए, बिकॉज वो फिर ऑडियंस थोड़ा सा स्क्रीन में एंगेज हो जाती है। तो इसीलिए परफेक्ट तरीका क्या होता है कि जब आप पॉइंट 1 बोल रहे हैं स्क्रीन पे पॉइंट 1 आए, जब आप पॉइंट 2 बोल रहे हैं देन पॉइंट 2 भी साथ ही आ जाए, देन पॉइंट 3 भी उसके साथ आ जाए जब आप पॉइंट 3 बोल रहे हैं। तो ये एक समझ लें कि प्रेजेंटेशन की टिप है। अब मैं करूँगा क्या, ये करने के लिए क्लिक किया, कंट्रोल डी, इस स्लाइड की मैंने कॉपीज बना ली हैं 4, ये ओरिजिनल है, ये इसकी फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है। तो उसके लिए हमने इसकी कॉपीज क्रिएट कर ली हैं। फर्स्ट स्लाइड में तो समझ लें कि हम ये सारा पॉइंट उड़ा देंगे। उड़ाने के लिए क्या है, मैं चूज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, राइट, सिंपल है ये। इसमें अच्छा इनको मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया सबको। अब फर्स्ट स्लाइड हमारी जब आएगी वो बेसिकली इतना खाली रहेगी। हम बोलेंगे कैंपेन गोल्स, हमारे कैंपेन गोल्स 3 थे, उसके लिहाज से हम ब्रीफली कुछ बताएंगे, देन हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हम जब बोलेंगे तो पॉइंट नंबर 1 ही आना चाहिए, बाकी ये नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखें मैं इसमें पॉइंट 1 के अलावा बाकी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट 3 डिलीट कर देंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 रहने देंगे, और लास्ट बारी में हमारे सारे पॉइंट आएंगे। अब इसको मैं एक बार प्ले करता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा मैं जो बयान करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। अब ये देखें पहली स्लाइड आई, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन ये कैंपेन गोल्स आई, गोल 1, गोल 2, गोल 3, देख रहे हैं। तो ये मैं इस तरह से चाह रहा हूँ कि जब हम बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1 ये है तो सिर्फ पॉइंट 1 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ कंटेंट आ जाएगा। और इसमें देखिए ट्रांजिशन वगैरह अगर ऐड करनी है तो बहुत इजी इसका ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है। देखें मैं किसी भी स्लाइड 2 स्लाइड के अंदर आ रहा हूँ ना, यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आप बोले कि मैं सिंपल नहीं रखना चाह रहा, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांजिशन वगैरह अच्छे है, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड हट के इस तरह से आए, ये देखें अगर मैं डिजॉल्व करता हूँ देखें क्या होगा, ये इसी के ऊपर इस तरह से आइए, उस स्लाइड से नहीं आएगा। अगर मैं कलर वाइप करता हूँ तो किस तरह से आएगी, ये यूँ आएगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि पहली ट्रांजिशन तो इस तरह से ही है, बट उसके बाद वाली जो ट्रांजिशन वगैरह हैं वो इस तरह से नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फर्स्ट के लिहाज से देखें यहाँ पे लोड हो गई है, यहाँ पे साइन बना हुआ है। यहाँ के लिहाज से अगर हम देखें तो ट्रांजिशन पे साइन कोई नहीं आ रहा। उसके लिहाज से अगर मैं बोलता हूँ मैच एंड मूव बोलता हूँ, ठीक है, मैच एंड मूव, ऑब्जेक्टिव से आगे जाके मैच एंड मूव हो जाए। उसके आगे की जो ट्रांजिशन है वो देखें आप, ये अगर हम पॉइंट बात कर रहे हैं वो पॉइंट वैसे ही पॉपअप होने चाहिए, तो उसमें मैं कोई भी ट्रांजिशन ऐड नहीं कर रहा। या आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि हम जब लेके चले तो पॉइंट इस तरह से गोल 1, गोल 2, गोल 3 आ जाए। अभी हम देखते हैं स्टार्ट से कि ट्रांजिशन किस तरह से आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट, ये देखें अब ये वो ट्रांजिशन मैंने लगाई थी उसके लिहाज से। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत तेजी से आ गया तो इसका टाइमर सेट करने का ऑप्शन भी है, उसके लिहाज से हम इसको डिले या और फास्ट कर सकते हैं। ये देखें ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक चीज़ अगर मुझे नजर आई है भी कि यहाँ से हमने डिलीट नहीं किया होता, ये हट गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से बेसिक चलती हैं। अब ट्रांजिशन के लिहाज से मैंने आपको बोला टाइमलाइन में टाइम भी बताऊंगा आपको कि अगर वो आपको ऐड करना है। ये देख रहे हैं ड्यूरेशन, अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब हम देखते हैं कलर वाइप है, ये तो मैं जल्दी ही चाहूँगा कि जल्दी से आ जाए, बट इसके बाद वाली ट्रांजिशन जो है ना ये, हाँ ये देखें ये टाइम लेगा इस तरह से। ठीक है, अगेन इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार प्रेजेंट करके, और फिर हम आगे
प्रेजेंटेशन के हिस्से में पढ़ते हैं। ये फौरन से आ गया। ये वाला देखें टाइम लेके आराम से इस तरह से हो गया, स्मूथ ट्रांजिशन थी। इसका भी हम टाइम अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बट मेरा मेजर फोकस ये है कि आपको मैं सारी चीज़ें गाइड कर दूँ, उसके लिहाज से आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, एक टाइम कम कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे वाली स्लाइड आगे, इसके बाद मान लें कि ये वाली हमारी स्लाइड है। अब इसमें 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आए हुए, इसको भी आप चाहो तो आप वही करोगे कि इसकी 5 कॉपीज बना दी, 5 पॉइंट इस तरह से करती है। अब जैसे ब्रांडिंग का ये जी है, ये देखें ये इधर नीचे आया हुआ है, मैं क्या करूँगा, इसको इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा। ये मैंने गलती कर दी कि इसकी विड्थ बढ़ानी है सर, हाँ ठीक है, अरेंज हो गया इस लिहाज से। इसको टेक्स्ट को चेंज करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि देखें जो पूरी जो स्लाइड है इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी स्लाइड का कलर चेंज हो जाए, तो वो भी हो जाता है। देखें अगर बीच में देखें, अब ये मैं चाह रहा हूँ ना कि स्लाइड एक उसका कलर विजुअली अलग हो, तो वो हो सकता है। उसका ऑप्शन सिंपल ये है। ये अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वो एक अलग बात है। ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक कर जाएगा, ठीक है। तो आप अंदर स्लाइड का डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, सही है। इसमें जो जो स्लाइड्स मेजरली चल रही हैं, अब ये देखें पिक्चर वाली आ गई, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये पिक्चर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर यहाँ पे रैंडम आई हुई है, या मैं नहीं चाहता कि ये रैंडम है, कोई और पिक्चर है, ठीक है। मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये क्लाउड बने हुए आ गए। अब यहाँ पे इमेज अगर मुझे अपलोड करनी है वो कहाँ से होगी, उसके लिए ये ऑप्शन है अपलोड्स का, यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये सारी वो इमेज हैं जो ऑलरेडी अपलोड मैंने की हुई हैं। अगर मुझे अपने लैपटॉप से कोई फाइल यहाँ अपलोड करके यहाँ ट्रांसफर करनी है, वो यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड फाइल्स, क्लिक करूंगा, अपने लैपटॉप में जाऊंगा, मुझे जहां भी फाइल उठानी है, लेट से मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट उठाना है, ये डालना है मुझे। अब यहाँ पे आपके लोड हो जाएगा, देखें ये लोड हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ आया ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब देखें यहाँ पे आ गया। अब इसके लिहाज से अगर मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ, जो कुछ करना चाह रहा हूँ उस लिहाज से हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है वो आ गया। तो ये बहुत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको। आपको अगर वो करना है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, जो भी करना है, साइज का चेंज करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इमेज है सेम इस पे भी। और ये आइकन वगैरह जो आ रहे हैं, इनको आप अगर चाह रहे हैं मूव करना, कुछ भी करना, तो आप वो कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट से मैं आइकन और ये मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट में है और हर चीज़ जो है ना ये स्टार्ट के लिहाज से अलाइन हो, तो वो देखें ये डॉटेड आते हैं। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ ये डॉट्स आते हैं, उस लिहाज से हो गया। और एक और चीज़, लेट से मैं इसको चाह रहा हूँ सेकंड पॉइंट पे है, सेकंड वाले को चाह रहा हूँ इधर पॉइंट पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बजाय इसके कि मैं इसको एक एक को यूँ लेके जाऊँ और फिर अलाइनमेंट देखता रहूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको एक साथ एज अ ग्रुप मूव कराने के लिए, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं ग्रुप कैसे होता है। अब ये आ गया वापस उसी जगह पे, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इनको चूज़ किया, अब ये ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, मैंने ग्रुप कर दिया। अब ये जो है ना एक साथ ही देखें मूव करेगा अंदर का कंटेंट। अगर हम यहाँ देखें, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखें ये अलग जा रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है और ये वाला अलग मूव हो रहा है। बट इस पे देखें मैंने ग्रुप कर दिया है तो ये सारा एक ही साथ हो रहा है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं ग्रुप वाली चीज़ को। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको अगर मैं मूव कर रहा हूँ देखें ये मूव हो रहा है। बट मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया, देन बाकी सबको भी मैं चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा, मूव किया इसको। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार ये मार्केटिंग चैनल 3, तो यहाँ से मैं अलग करना चाह रहा हूँ, अनग्रुप करें, इसको निकाल दें, सॉरी अनग्रुप कर दिया मैंने। उसके बाद मैं स्पेसिफिकली चूज़ करूँगा इसको और निकाल दूंगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह में आपको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा स्लाइड बहुत ख़राब हो गई है, मान लें मुझे स्लाइड यूज़ ही नहीं करनी, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आगे अगेन चार्ट वाला, इसके लेट से मुझे यूज़ करना है, जो भी करना है मुझे, ये लास्ट वाला पार्ट तो चाहिए ही नहीं, तो ये मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा, इस वाले मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट का जो है कलर जो है चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा अलग है, तो स्पेसिफिकली इसके लिए हम चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, ये चूज़ किया, इस पर गए, येलो किया, देखेंगे इसका स्पेसिफिकली भी येलो या कुछ भी कलर हो सकता है। और चीज़ें कुछ इस तरह की होती हैं, फॉर एग्जांपल ये है कॉर्नर्स, देखें राउंडिंग, जो आप जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इस तरह से आए, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ से कॉपी स्टाइल इस पर पेस्ट किया। अब देखें स्टाइल इसका भी ओवल शेप इस तरह से आ गया। बाकी मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको भी इस तरह बनाने के लिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें इस तरह से हम लेके चलते हैं कि जो जो हमें जिस तरह से प्रेजेंट करना है वैसा ही है। अब इसके लिहाज से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर हो जाए, ऊपर हो गया, हम जाते हैं। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला, लेट से ये वाला, इसमें भी मैं यही चाह रहा हूँ कि ये सारी जो डिटेल्स हैं ये इस कोने में आए, तो मैं एक एक को ले जाकर यूँ कर सकता हूँ, ऐसे मूव कर सकता हूँ। बट
अब यहाँ पे हम ग्रुप कर सकते हैं, या ग्रुप नहीं करना चाहते तो इनको शिफ्ट दबा के सबको चूज किया एक साथ और यहाँ से मूव कर दिया। अब ग्रुप करने की जरूरत नहीं थी, हमने इस तरह से कर लिया। तो आई गेस ये सारे पॉइंट्स थे हमारे जो कि हमने कवर करने थे ताकि हम कैनवा को डिटेल में देख सकें। थैंक यू।